मित्रों, सादर जय जिनेन। आज हम आए हैं मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में जो है अमरपाटन के नाम से प्रसिद्ध है। आप सोचेंगे कि अमरपाटन में मैं आपको आज क्या दिखाने वाला हूँ। तो मेरा जो चैनल है लगातार आपको सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र और ऐसे ऐसे चमत्कारों की हम चर्चा करते हैं कि जिनके बारे में आप लोग नहीं जान पाते हैं। तो आज अमरपाटन में इस मंदिर में जो शिखर आपको नज़र आ रहा है, एक ऐसी प्रतिमा के हम दर्शन करवाने वाले हैं जो कि चौथे काल की प्रतिमा है और जिस प्रतिमा के साथ बहुत सारे अतिशय और बहुत सारे चमत्कार हुए हैं। तो ऐसे सुंदर और भव्य मंदिर के आप लगातार मेरे साथ दर्शन करते रहें और आगे भी हमारी कोशिश रहेगी कि जो ऐसे छोटे छोटे शहरों में, कस्बों में, गांव में मंदिर है जिनमें बहुत अतिशयकारी प्रतिमाएं हैं, उन प्रतिमाओं के दर्शन आप तक कैसे पहुंचाएं। तो हम मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। निस्साही निस्साही निस्साही। और ये जो सामने आपको नज़र आ रही है, मैं आपको बता दूं, देवादिदेव 1008 प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की दिव्य और भव्य प्रतिमा है। और इस प्रतिमा को यदि आप ध्यान से देखें, देखिए मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, तो ये प्रतिमा जो है मोनोलिथिक प्रतिमा कहलाती है। मोनोलिथिक का मतलब ये होता है कि जिसमें पत्थर के अलग अलग टुकड़े और जोड़ों का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि एक ही पत्थर के पीस से पूरी की पूरी प्रतिमा को उकेरा जाता है और शिल्पकार की इसमें बहुत बड़ी कुशलता होती है। और इस प्रतिमा पे आप देखिए सबसे ऊपर हाथी बने हुए हैं, उसके बाद वैमानिक देव जो हैं पुष्प वृष्टि करते हुए, उसके बाद आप देखें तो तीर्थंकरों की दोनों तरफ दो दो चार प्रतिमाएं हैं, फिर दोनों तरफ रक्षक देवी देवता क्षेत्रपाल हैं और नीचे आप देखिए पूरी की पूरी प्रतिमा। इस प्रतिमा की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये चतुर्थ काल की प्रतिमा है। चतुर्थ काल की प्रतिमाएं वैसे ही अपने आप में बहुत अतिशयकारी होती हैं, बहुत चमत्कारी होती हैं। वेदी में अन्य नई प्रतिमाएं भी रखी हुई हैं। कहने को मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये प्रतिमा भी 200 से लेकर के 500 साल तक पुरानी है। लेकिन ये प्रतिमा के ऊपर प्रशस्ति नहीं है चूंकि, लेकिन विशेषज्ञ बताते हैं कि हजारों साल पहले इस आदिनाथ भगवान की प्रतिमा का निर्माण हुआ होगा। और इस मंदिर में सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये प्रतिमा इस मंदिर में 400-500 सालों से तो है यहाँ इस गांव में, लेकिन ये यहाँ से कुछ दूर एक जगह है, गांव है, उसके पास एक घनघोर जंगल में ये प्रतिमा प्राप्त हुई थी। और इतने हजारों साल के बाद भी यदि आप देखें तो प्रतिमा की चमक, प्रतिमा का जो एक आभा है, प्रतिमा का एक ऑरा है, वो भी आज बरकरार है। और आदिनाथ भगवान की इतनी सुंदर प्रतिमा, साथ में यहाँ पर जो अतिशय हुए उसके बारे में मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर प्रतिमा जो है ये कई बार अपना रूप और रंग बदलती है। सुबह कुछ और रूप होता है प्रतिमा का, दोपहर में कुछ और होता है और शाम को कुछ और रूप होता है। और कहा जाता है कि जितने भी आदि व्याधि रोग हैं वो भगवान के दर्शन करने मात्र से ही यहाँ पर दूर हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक बार इस मंदिर में चोर आए थे चोरी करने, बताते हैं, तो वो सभी के सभी चोर अंधे हो गए थे। और अंधे हो गए थे जब सुबह समाज के लोग आए मंदिर में अभिषेक पूजन करने, तो देखा चोर वहीं बैठे हुए थे। फिर वो चोरों को अंदर भगवान की प्रतिमा के सामने ले गए, उन्होंने भगवान की प्रतिमा के सामने माफी मांगी, प्रायश्चित किया, तो उन सभी की आंखें वापिस आ गई। ऐसी कई घटनाएं, कई ऐसे जो काम हैं यहाँ पर इस मंदिर में हुए हैं। किसी की बीमारी सालों पुरानी सही हो गई, किसी की खोई हुई वस्तु प्राप्त हो गई। ऐसी सुंदर देवादिदेव 1008 आदिनाथ की इस भव्य प्रतिमा के जरूर आप जब भी आएँ तो ये विदिशा और रीवा के बीच में अमरपाटन नाम की जगह पड़ती है, जहाँ पर ये मंदिर विराजमान है। तो जरूर दर्शन करें। जय जिनेंद्र।